का मास्टर प्रकाश क्लासेज में आप सभी भावी शिक्षकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं टीजीटी के प्रश्नोत्तर, जिसमें आपका 125 क्वेश्चन लाजवाब करवाया जाता है। बस आप लोग कॉपी कलम लीजिए और नोट करते चलिए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। संधि अक्षर होता है क ख ग घ अंगा, बी या र ल व, सी बड़ा सा खट्टी सा छोटा सा हा, डी ए ऐ ओ औ। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा भैया? एक कटी हो जाएगा ए ऐ ओ औ। ये संधि अक्षर होते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अष्टाध्यायी का दूसरा नाम है ए वाक्यानुशासन, बी शब्दानुशासन, सी अर्थानुशासन, डी अनुशासन। तो बताएंगे। बेहतरीन जवाब आप लोग का दूसरा का हो जाएगा बी। अष्टाध्यायी का दूसरा नाम शब्दानुशासन है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 3। जन धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में होगा। अजागरुह, अजायत, अजेयताम, डी अजायंत। तो 3 का बेहतरीन जवाब आप लोग का जन धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में अजायंत होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जलमुच शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होगा जलमुच, बी जलमुख या जलमुग, सी जलमुचो, डी आपका जलमुचा है। तो 4 का बेहतरीन जवाब आप लोग का जलमुच शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन जलमुख या जलमुख होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंच गवाम का विग्रह वाक्य होगा। पंचा नाम गोवा नाम समाहारा, बी पंचा नाम गवा समाहारा, सी पंचा नाम गवा नाम समाहारा, डी पंचा नाम गवेतरा समाहारा। तो बताएंगे बेहतरीन जवाब आप लोग का सी विकल्प हो जाएगा पंचा नाम गवा नाम समाहारा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कत कतवत, कत और कतवत की किस नाम से प्रसिद्धि है? तो निष्ठा से है, बी सत से है, सी घा से है, डी पद से है। बेहतरीन जवाब आप लोग का कत कतवत जो है किससे है? निष्ठा से है। किससे है? निष्ठा से है। ए ऑप्शन। सत्य की कौन सी संज्ञा होती है? तो सत्र और सानस की तौसत संज्ञा होती है। घा तरप तम पौ घा होता है। पद का सुप्तिगंतम पदम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा देखेंगे भैया? क्वेश्चन नंबर 7। रुदिते पुत्रे माता जगाम के रेखांकित शब्द में कौन सी भक्ति है? ए चतुर्थी है, बी षष्ठी है, सी सप्तमी है, डी पंचमी है। तो 7 का बेहतरीन जवाब आपका रुदिते पुत्रे माता जगाम में सप्तमी भक्ति होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थोनुधावती। यह वाक्यांश कहाँ से उद्धृत है? ए अभिज्ञान शकुंतलम से, बी उत्तर रामचरित से, सी शिवराज विजयम से और डी आपका निशतकम से। तो 8 का बेहतरीन जवाब आप लोग का बी हो जाएगा ऋषीणाम पुनराद्याम वाचमर्थोनुधावती उत्तर रामचरितम से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? विपदि ददातु मे धनान भवान, बी विपदि ददातु मम धनानि भवान, सी विपदि ददातु मे धनम भवान, डी आपका ददतु धने विपदि। तो बताएंगे 9 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा विपदि ददातु मे धनम भवान। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यांचा मोघा बारामधिगुणे नधमे लब्ध कामा। इसे मंदाक्रांता छंद है। समझ रहे हैं कौन सी छंद है? मंदाक्रांता। ये पंक्ति कहाँ से उद्धृत है? तो जैसे मंदाक्रांता कहे नहीं कि आप लोगों को याद है कि मेघदूत में मंदाक्रांता है, माँ से मेघ और माँ से मेघदूत। किरातार्जुनीय में कौन सा है? तो किरातार्जुनीय में आपका वंशस्थ है। शिवराज विजयम में ये आपका गद्यांश है। लिखा किसने है इसको? शिवराज विजयम को लिखा किसे है? तो पंडित अंबिका दत्त व्यास ने। सुकनासोपदेश ये लिखा है बाणभट्ट ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। शकुंतला के साथ दुष्यंत के राज दरबार तक कौन गई थी? ए प्रियंवदा,
बी अनसुईया, सी मेनका, डी गौतमी। तो 11 का बेहतरीन आंसर आपका 11 का डी हो जाएगा, गौतमी गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12। दुष्यंत की मनः स्थिति जानने के लिए मेनका अपनी किस सखी को भेजती है? ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। उर्वशी को, बी तिलोत्तमा को, सी शानुमति को, डी आपका भानुमति को। तो 12 का बेहतरीन आंसर दुष्यंत की मनः स्थिति जानने के लिए शानुमति को भेजती है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। पर्यभूषत बराबर पर्यभूषत इस विग्रह वाक्य में कौन सा समास है? ए द्विगु समास, बी बहुब्रीहि समास, सी द्वंद्व समास, डी आपका अव्ययीभाव समास। तो 13 का बेहतरीन जवाब आपका पर्यभूषित में अव्ययीभाव समास है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम का विदूषक कौन है? ए मांडव्य हैं, बी मैत्रेय हैं, सी वसंतक हैं, डी आपके माणवक हैं। तो 14 का बेहतरीन जवाब आप लोगों का कौन हो जाएगा? 14 का ए हो जाएगा, मांडव्य जी हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। पंचोपास्य देवता में कौन कौन से देवता शामिल हैं? बताएंगे आप लोग, पंचोपास्य में कौन कौन देवता शामिल हैं? शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा, बी अरविंदम, अशोकम, चूतम, नवमल्लिका, नीलोत्पल, सी अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी, डी दुग्धम, दधि, कृतम, मूत्रम, गोमयम। तो 15 का बताएंगे भैया, तो 15 का ए हो जाएगा। जो पंचोपास्य देवता हैं वो शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा हैं। और ये जो पंचवृक्ष हैं अरविंद, अशोक, चूतम, नवमल्लिका, नीलोत्पल। और ये पंच देवियाँ हैं आपकी, पंच कन्याएं अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी। और ये पंचगव्यम है दुग्ध, दधि, घृतम, मूत्रम, गोमयम। लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 16। सुकनासोपदेश किस ग्रंथ का अंश है? बताएंगे सुकनासोपदेश किस ग्रंथ का अंश है? तो रघुवंश का, बी कादम्बरी का, सी महाभारत का, डी आपका रामायण का। तो ये सबको पता है कि 16 का बी हो जाएगा, कादम्बरी का। लिखा किसने है? बाण भट्ट ने। बाण भट्ट की और कितनी रचनाएं हैं? तो 5 नोट करते चलिएगा। कादम्बरी है आपका, कौन सी है भैया? कादम्बरी है। और आपका मुकुटताड़ितम है, और आपका हर्षचरित है, और चंडी शतक है, और कौन सा है? तो बताएंगे आप लोग, पार्वती परिणय है। 5 हो गए। क्वेश्चन नंबर 17। कादम्बरी किस प्रकार का ग्रंथ है? ये भी बेहतरीन है आपका। आख्यायिका है, कथा है, नाटक है, महाकाव्य है। तो 17 का बी हो जाएगा, कादम्बरी जो है कथा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18। किरातार्जुनीयम ग्रंथ में किस विषय का चमत्कारित्व है? अर्थ गौरव का, बी उपमा का, सी पदलालित्य का, डी उपयुक्त तीनों का। तो 18 का बेहतरीन जवाब आप लोग का हो जाएगा ए अर्थ गौरव का। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। कादम्बरी शब्द का अर्थ है सुरा है, बी विष है, सी अमृत है, डी आपका जल है। तो बताएंगे बेहतरीन जवाब आप लोग का, कादम्बरी का अर्थ सुरा हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा भैया? 20। नैषधीय चरितम किस श्रेणी की रचना है? ए महाकाव्य की, बी आपका खंड काव्य की, सी आपका गद्य काव्य की, और डी आपका नाटक का। तो 20 का बेहतरीन जवाब आप लोग का 20 का सी हो जाएगा। नैषधीय चरितम जो है गद्य काव्य है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। नैषधीय चरितम में मुख्य रस कौन सा है? ए वीर रस, बी श्रृंगार रस, सी करुण रस, डी आपका शांत रस। तो बताएंगे 21 का बेहतरीन जवाब आप लोग का बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी। रुक जाइए, पहला ये सॉरी 20 वाला नैषधीय चरितम किस श्रेणी का? तो महाकाव्य बताएं। हाँ सही है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। देखेंगे 22। प्रतिसर्ग लक्षण है, बताएंगे किसका है? प्रतिसर्ग का, धर्म मार्ग का, बी काव्य का, सी पुराण का, डी आपका नित्य काव्य का। तो बेहतरीन आंसर प्रतिसर्ग जो होता है वो पुराण का लक्षण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। शकुंतला की माता कौन थी? ए मेनका, बी शर्मिष्ठा, सी मंदिरा, डी आपकी मैना। तो 23 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा ए शकुंतला की माता जो है मेनका थी।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। स्वप्नवास दत्तम का स्वप्न अंक कौन सा है? ए द्वितीय है, बी तृतीय है, सी चतुर्थ है, डी आपका पंचम है। तो 24 का बेहतरीन जवाब आप लोग का डी हो जाएगा। स्वप्नवास दत्तम में जो स्वप्न देखती हैं वो 5वें अंक में देखती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। प्रतिमा नाटक में कितने अंक हैं? ए 5 हैं, बी 6 हैं, सी 7 हैं, डी आपके 10 हैं। तो 25 का बेहतरीन जवाब आप लोग का 25 का सी हो जाएगा, 7 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 26। बसंतक किस नाटक से संबंधित है? मालविकाग्निमित्रम से, बी मृच्छकटिकम से, सी रत्नावली से, डी आपका मालती माधव से। तो 26 का लाजवाब क्वेश्चन ये भी है आपका, बसंतक रत्नावली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 27। भास का दूत वाक्यम किस पर आधारित है? रामायण पर, बी महाभारत पर, सी ललित विस्तार पर, डी आपका कवि कल्पना प्रसूत पर। तो 27 का हो जाएगा बी महाभारत पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 28। महेश्वर सूत्र में हा व्यंजन कितनी बार प्रयुक्त हुआ है? ए 15 बार, बी 2 बार, सी 14 बार, डी 8 बार। तो बताएंगे 28 का कौन सा बी हो जाएगा? 2 बार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा भैया? 29। कादम्बरी में चंद्रापीठ किस राज्य का युवराज है? ए कौशाम्बी का, बी धारानगरी का, सी सतारा का, डी आपका उज्जैनी का। तो 29 का बेहतरीन आंसर आपका डी हो जाएगा, उज्जैनी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। द्विव शब्द देखिएगा 30। द्विव शब्द किस विभक्ति का रूप है? प्रथमा का, बी द्वितीया का, सी तृतीया का, डी चतुर्थी का। तो 30 का बेहतरीन जवाब आपका बी हो जाएगा, द्वितीया का। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। युवन शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है? यूना, बी यूनी, सी यूनो, डी यूनाम। तो 31 का ए हो जाएगा, यूना हो जाएगा। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 32। अस्मद शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा? मई होगा, अस्मभ्यम होगा, सी अस्माकम होगा, डी आपका अस्मत् होगा। तो 32 का बेहतरीन जवाब आपका अस्मत् शब्द का चतुर्थी विभक्ति असमभ्यम होगा। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। विद्वस शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप है? ए विद्वस्तु, बी विदुषाम, सी विदुषो, डी आपका विदुषी। तो 33 का बेहतरीन आंसर आपका ए हो जाएगा, विदस्तु होगा। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। अदस शब्द का नपुंसकलिंग द्वितीय बहुवचन का रूप होगा? अमु, बी अमून, सी अमून, डी अमु। तो 34 का बेहतरीन आंसर बी हो जाएगा, अमून। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। कौन सा भैया? 35। गुणने किस विभक्ति का रूप है? ए तृतीया का, बी द्वितीया का, सी पंचमी का, डी आपका चतुर्थी का। तो 35 का बेहतरीन आंसर डी हो जाएगा, चतुर्थी का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 36। कौन सा भैया? 36। हन धातु का रूप लोढ़ लकार मध्यम पुरुष एक वचन का में होगा? हंस, जहि, हता, हंतु। तो 36 का बेहतरीन आंसर आपका हो जाएगा, 36 का बी जही होगा। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। व्यंजन वर्ण का सही मात्रा है? एक मात्रा, बी द्विमात्रा, सी 3 मात्रा, डी अर्धमात्रा। तो देखिएगा, एक मात्रा हर्ष होता है, द्विमात्रा दीर्घ होता है, त्रिमात्रा प्लुत होता है, और डी आपका अर्धमात्रिक होगा व्यंजन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग भैया, पूरे जोश शोर के साथ पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और पेपर जब तक डेट लगती है, पेपर यही जान लीजिएगा आप कि अक्टूबर के लास्ट तक या सितंबर के पहले हफ्ते तक पेपर हो जाना है। तो इसीलिए बिना समय गंवाए प्रत्येक दिन एक 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 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। 38 देखिएगा, गवेषणा शब्द का संधि विच्छेद होगा? गवेधनेसड़ा, बी गोधनेसड़ा, सी गौधन ऐसा, डी आपका गविधन ऐसा। तो 38 का बेहतरीन जवाब आप लोग का हो जाएगा बी गोधन ऐसड़ा।
अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। 32 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा द्वात्रिंशत्, बी द्वाविंशत्, सी द्विचत्वारिंशत्, डी द्विपंचाशत्। तो 39 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा द्वात्रिंशत्। त्रिंशत् माने 30 और द्वा माने 2, 30 और 2 32। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। रथ से पश्चात इस विग्रह वाक्य का समास होगा। ए रथिपथ, बी पथ पश्चात, सी अनुरथम, डी पश्चात रथेन। तो बताएंगे 40 का बेहतरीन जवाब आप लोग का 40 का सी हो जाएगा अनुरथम। अगला क्वेश्चन देखेंगे 41। सुबंत पद के साथ समास को क्या कहते हैं? बहुत बेहतरीन। शुभ सुबह समास, बी शुभ सुपा समास, सी शुभ सुपा समास, डी शुभ सुपा। 41 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा शुभ सुपा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। कादम्बरी के रचयिता हैं? ए बाण भट्ट जी हैं, बी सुबंधु हैं, सी दंडी हैं, डी आपके धनपाल हैं। तो 42 का बेहतरीन जवाब कादम्बरी के रचयिता कौन है? तो बाण भट्ट जी हैं। कौन है भैया? बाण भट्ट जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43। घी व्याकरण की एक शब्द है क्या? आम शब्द है, विधि शब्द है, पारिभाषिक शब्द है, संज्ञा शब्द है। तो घी आपका क्या हो जाएगा? संज्ञा शब्द। शेषो कौन सा होता है इसका बताएंगे आप लोग? देखिएगा 44। सीता जाया यश सह एक शब्द में होगा। सीता जाया होगा, सीता पत्नी होगा, सीता जानी होगा कि सीता पति होगा। तो बेहतरीन आंसर बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा 44 का? तो 44 का आपका कौन सा हो जाएगा? तो सी हो जाएगा सीता जान माने होता है सीता जाया यश सह। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45। प्रजा सुवृत्तिम यम युग वेदितुम। यह श्लोकांश कहाँ से उद्धृत है? किरातार्जुनीयम से, बी प्रतिमा नाटक से, सी मालविकाग्निमित्रम से, डी शिशुपाल वध से। तो 45 का कौन सा हो जाएगा भैया? ए हो जाएगा किरातार्जुनीयम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। कौन सा भैया? 46। वनेचर शब्द का संस्कृत प्रतिशब्द होगा। प्रतिशब्द माने होता है इसी का मॉडल। तो बताना ब्रह्मचारी होगा, बी गुप्तचर होगा, सी वर्णलिंगी होगा, डी आपका दूत होगा। तो 46 का कौन सा हो जाएगा भैया? बी गुप्तचर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। बैराग शतक किस प्रकार की काव्य रचना है? ऐतिहासिक है, बी महाकाव्य है, सी खंड काव्य है, डी आपका व्याकरण ग्रंथ है। 47 का जबरदस्त आंसर बैराग शतक आपका खंड काव्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। शतक त्रय के रचयिता हैं? भर्तहरि जी हैं, बी भट्टी हैं, सी मयूर भट्ट हैं, डी आपके भोज हैं। तो 48 का बेहतरीन क्वेश्चन ए हो जाएगा शतक त्रय के कौन है भैया? भर्तहरि हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। यह श्लोकांश किस ग्रंथ का है? जिसका भोग नहीं किया जा सकता वो भोग खुद ही हमको खा लेता है। सही है ना? अमरुक शतक का है, बी नी शतक से है, सी मुद्रा राक्षस से है, डी आपका बैराग शतक से है। तो 49 का डी हो जाएगा बैराग शतक से। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। भर्तहरि ने विद्या विहीन मानव को क्या कहा? तो क्या कहा? ए भूभार भूता कहा, बी पशु कहा, सी दुर्जन कहा, डी आपका हृदयहीन कहा। तो 50 का बेहतरीन आंसर आप लोग का 50 का हो जाएगा बी पशु कहा है। अगला देखेंगे 51। कौन सा भैया? 51 देखेंगे। शतक त्रय ग्रंथ के रचनाकार ने किस और प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की? तो किसकी रचना की? वाक्य पदीयम की। अच्छा, शतक त्रय कौन सा? नीत शतक, वैराग्य शतक और कौन सा? तो बताएंगे नीत शतक हो गया आपका, वैराग शतक हो गया, एक श्रृंगार शतक। इसके साथ ही अच्छा वाक्य पदीयम कैसा ग्रंथ है? तो व्याकरण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 52। शकुंतला दुष्यंत के पुत्र का नाम है? सर्वदमन भरत, बी चंद्रापीठ, सी वैशंपायन, डी आपके पुरु। तो बताएंगे बेहतरीन जवाब 52 का ए हो जाएगा सर्वदमन है। चंद्रापीठ किसका पुत्र है? तारापीठ का। वैशंपायन जो है किसके पुत्र हैं? तो सुकनास के। और पुरु किसके पुत्र हैं? तो बताइएगा आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 53
किरातार्जुनीयम में अर्जुन को कौन सा प्रसिद्ध अस्त्र प्राप्त हुआ? गांडीव, बी पाशुपत्रास्त्र, सी अग्निबाण, डी आपका जिम्भकास्त्र। तो 53 का बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा? बी पशुपात्र, पशुपत शास्त्र पाए हैं शस्त्र। किरातार्जुनीयम में किरात है गणेश, बी शिव, सी राहु, डी युधिष्ठिर। तो 54 का बेहतरीन जवाब आप लोग का बी हो जाएगा, किरातार्जुनीयम में शिव हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। कादम्बरी का सुख पक्षी पुनर्जन्म में कौन था? ए शूद्रक था, बी वैशंपायन था, सी पत्रलेखा था, डी कपिंजल। तो बताएंगे सुख कौन सा था? तो सुख आपका वैशंपायन था। एक महत्वपूर्ण सूचना देते चलें आप लोग को, अगर आपको क्लास नोट्स की आवश्यकता है या पीडीएफ का या किसी भी सब्जेक्ट का, मतलब ये हिंदी संस्कृत का, तो आप उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, नंबर होगा मोबाइल, उस पर आप फ़ोन कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। मतलब कुछ भी आपको दिक्कत है, पढ़ने के लिए कुछ अच्छा मटेरियल चाहिए, तो आप इसको फ़ोन करके कह सकते हैं या व्हाट्सएप के द्वारा आप भी बता सकते हैं। तो देखते हैं आगे, कादम्बरी में पार्श्वनायिका कौन है? तो बताएंगे पार्श्वनायिका मतलब क्या होता है? सहनायिका। कौन सा? सहनायिका। तो बताएंगे 56 का बेहतरीन जवाब महाश्वेता हो जाएगा, पत्रलेखा नहीं होगा, कादम्बरी तो मुख्य नायिका है आपकी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। अभिज्ञान भरण दर्शनेन सापो निर्वृत्यस इत यह उक्ति किसकी है? ए कणु की है, बी अनसुईया की है, सी दुर्वासा की, डी गौतमी की। तो 57 का बेहतरीन आंसर सी हो जाएगा, दुर्वासा की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। और भी किसी चीज़ की समस्या हो भैया, जैसे मतलब आपको कोई थ्योरी से दिक्कत है या कुछ भी दिक्कत है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका निराकरण होगा। 58 का देखेंगे, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक का उस है, उस माने क्या होता है? मूल होता है। महाभारत है, बी रामायण है, सी श्रीमद्भगवत पुराण है, डी आपका कवि कल्पित है। तो 58 का बेहतरीन जवाब आपका ए हो जाएगा, महाभारत। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59। सेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वे अनुज्ञताम उक्ति है कणु की है, बी शकुंतला की है, सी अनसुईया की है, डी प्रियंवदा की है। तो 59 का जबरदस्त क्वेश्चन, 59 का ए हो जाएगा। ये कथन किसके लिए है? तो शकुंतला के लिए है। और कहा किसने है? तो कणु ने कहा। किससे आज्ञा मान रही है कि आज शकुंतला विदा हो जाए, पति घर जा रही है और सभी लोग अपनी अपनी आज्ञा दीजिए। तो ये वृक्षों से कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? वृक्षों से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। अभिज्ञान शकुंतलम में सखियों ने साप वृत्तांत सर्वप्रथम किसे सुनाया? कण को, बी मेनका को, सी शकुंतला को, डी इनमें से कोई नहीं। तो 60 का बेहतरीन जवाब आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखना 61। कौन सा देखेंगे? 61। अभिज्ञान शकुंतलम में अभिज्ञान कहाँ गिरा था? ए प्रभास खंड में, बी मानसरोवर में, सी सरजू नदी में, डी आपका सची तीर्थ में। तो 61 का बेहतरीन जवाब आपका डी हो जाएगा। जो अभिज्ञान था भैया कहाँ गिरा था आपका? तो सची तीर्थ में गिरा था, ना कि मानसरोवर में। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। कौन सा देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। रामचंद्र छाया सीता को क्यों नहीं देख पाए? ए दुर्वासा के अभिशाप के कारण, बी गोदावरी के अभिशाप के कारण, सी भागीरथी के अभिशाप के कारण, डी आपके भागीरथी के अभिशाप के आशीर्वाद के कारण। तो बताना, दो बार आशीर्वाद है और आपका 62 का बताएंगे। बेहतरीन जवाब आप लोग का डी हो जाएगा, भागीरथी के आशीर्वाद के कारण रामचंद्र जी सीता को नहीं देख पाए। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। उत्तर रामचरित नाटक का मुख्य रस क्या है? करुण रस, बी श्रृंगार रस, सी वीर रस, डी विप्रलंभ। तो आप पढ़े होंगे भगवत ने एक ही रस को ही माना है, कौन सा? वो भी करुण रस। कहा और सब क्या है कि बस इसके प्रकार हैं करुण के। तो 63 का ए हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64। उत्तर रामचरित की अंक संख्या है 4 है, बी 5 है, सी आपका 6 है, डी आपका 7 है। तो 7 अंक, इसका नाम भी पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट। तो उत्तर रामचरित के तृतीयांक पूछा जाता है जो छायांक है। तो क्या हो जाता है कि इसमें सबसे पहले अंक का नाम चित्र दर्शन होता है, दूसरे अंक का नाम आपका क्या होता है बताएंगे?
देखेंगे दूसरे अंक का नाम आपका पंचवटी प्रवेश हो जाएगा। नोट करते चलिए आप लोग। पहला चित्र दर्शन, दूसरा पंचवटी प्रवेश, तीसरा इनका छायांक। छायांक का कभी कभी श्लोक भी पूछ लेता है कि कितने होते, तो 48। चौथा आपका कौशल्या जनक योग। पांचवा आपका कुमार विक्रम। छठवां आपका कुमार व्रत विज्ञान। सातवां आपका सम्मेलन। तो और अगर श्लोक संख्या पूछी जाएगी कुल मिला के तो आपका 256 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 65। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 65। आप विदित गति रात्रे रसदी। उत्तर रामचरित में यह किसकी उक्ति है? तमसा की है, बी मुरला की है, सी राम की है, डी सीता की है। तो 65 का कौन सा हो जाएगा? बेहतरीन जवाब आप लोग का कौन सा हो जाएगा? 65 का सी हो जाएगा, राम की है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66। देखिएगा ये आ गया क्वेश्चन आपका। छायांक का मुख्य कथानक क्या है? राम सीता का पुनर्मिलन, राम तमसा का मिलन, राम सीता का प्रथम मिलन, डी आपका तमसा वसंती का प्रथम मिलन। तो 66 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, राम सीता का पुनर्मिलन। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67। मेघदूत में सांप कितने वर्ष का था? 1 वर्ष का था, बी 2 वर्ष का था, सी 4 वर्ष का था, डी 8 मास का था। तो कितने वर्ष का था? तो भैया 1 वर्ष का था। किस पर्वत पे रुके थे जाके? रामगिरी पर्वत पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68। कौन सा हो जाएगा भैया? 68। मेघदूत में अभिशप्त यक्ष कहाँ निवास कर रहा था? आम्रकूट में, बी कैलाश में, सी रामगिरी में, डी आपके मानसरोवर में। तो 68 का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो अभी बताया आपको कहाँ निवास कर रहा था, तो रामगिरी पर्वत पे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये बहुत बेहतरीन है, 69 वाला देखिएगा आप लोग। कंठाश्लेष प्राणिनी जने किम पुनर्दूर संस्थे। यहाँ जन शब्द से किसकी ओर संकेत हो रहा है? तो बताएंगे यक्ष की ओर, बी कुबेर की ओर, सी आपका मेघ की ओर, डी इनमें से कोई नहीं। तो 69 का बेहतरीन जवाब आप लोग का किसका हो जाएगा? तो यक्ष की ओर संकेत हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, 17 नहीं। मेघदूत में चेतन और अचेतन में कौन भेद नहीं कर पाते? बिलासी, बी भोगी, सी कामार्थ, डी सन्यासी। तो जो कामार्थ व्यक्ति होते हैं, कामार्थ का मतलब होता है जो एकदम दुखी हो जाए, काम से पीड़ित हो जाए, वो कभी चेतन अचेतन में फर्क नहीं जान पाते। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71। यश्चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु। इस श्लोकांश में जनक तनया का कौन है? मतलब जनक तनया कौन है बताएंगे? यक्षिणी होगी, बी सीता होगी, सी गंगा होगी, डी इनमें से कोई नहीं। 71 का बेहतरीन जवाब आप लोग का 71 का हो जाएगा, बी सीता होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बहुत बेहतरीन। 72 मेघदूतम में दिग्नाग कौन है? मीमांसक है, बी नैयायिक है, सी बौद्ध है, डी वेदांती। तो कौन है भैया? बौद्ध हैं। अगला देखेंगे 72। अगला देखेंगे 73 क्वेश्चन, 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अस धातु का लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप होगा? अस्ति होगा, बी स्ता होगा, सी संति होगा, डी आपका इस्मा होगा। तो 73 का बेहतरीन जवाब आप लोग का डी हो जाएगा, इस्मा होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74। गम धातु का लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा? अगच्छम, बी अगच्छाओ, सी अगच्छाम, डी अगच्छा। तो 74 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा, अगच्छाम। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75। संधि का तात्पर्य है श्रेष्ठ पदीयता, बी पदार्थ संबंध, सी परासन्निकर्षा संहिता, डी वाक्यार्थ संबंध। तो 75 का कौन सा हो जाएगा? सी परासन्निकर्षा संहिता। अगला क्वेश्चन देखेंगे 76। नयन शब्द का संधि विच्छेद होगा? नौ धन आय, बी नय धन अन, सी नो धन अन, डी आपका ने धन अन। तो 76 का बेहतरीन जवाब आप लोग का डी हो जाएगा, ने धन अन। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77। कौन सा देखेंगे? 77। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास है? पंचनरम, बी पंचनदम, सी पंचनन, डी आपका पंचगवम। तो 77 का बेहतरीन जवाब पंच नद्यम होगा, ना कि पंचगवम। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78। अतिधन यु, अतियु में संधि का नियम है? ए इको यणज,
बी आकाशवाणी दीर्घा, सी आपका वृद्धि हृदय, डी आपका सर्वत्र विभाषा गो। तो बताएंगे अतियु का क्या हो जाएगा, तो 78 का भी हो जाएगा आकाशवाणी दीर्घा। अगला देखेंगे 79, राजा पूजितः। राज पूजितः में कौन सा समास है, ए तत्पुरुष है, बी अव्ययीभाव समास है, सी द्विगु है, डी आपका बहुव्रीहि है। तो 79 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, कौन सा है, तत्पुरुष समास। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80, ज्ञानाय इदं ज्ञानार्थम में समास है, ए द्वितीय तत्पुरुष, बी तृतीय तत्पुरुष, सी चतुर्थी तत्पुरुष, डी आपका पंचमी तत्पुरुष। तो 80 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा सी चतुर्थी तत्पुरुष। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81, पुनर्रमते का संधि रूप होगा, पुनर्रमते, बी पुनर्रमते, सी पुनः रमते, डी आपका पुनः रमते। तो बेहतरीन जवाब आप लोग का 81 का हो जाएगा भैया, डी पुनः रमते। अगला देखिएगा 82, यण प्रत्याहार में होगा, तो बताना कौन सा हो जाएगा भैया। इधर उधर बैठ जाते हैं आप लोग भी, बढ़िया पानी वानी पी लीजिएगा ताकि बढ़िया एनर्जी बनी रहे आप लोग की। देखिएगा जो एक खुरखुराता रुखाता है पानी वानी पीने लगते हैं, नहीं तो लगे कि। आगे देखिएगा 82, या क वाला, बी खटीसा, आ र ल, सी वा र ल, डी या र ल सा। तो 82 का बेहतरीन जवाब 82 का सी हो जाएगा, या वा र ल। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। हम आपको बताते चले इसमें क्या होता है कि 1 घंटे के अंदर 125 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है, आपका समय भी बचता है, आपका नेट पैक भी बचता है। यही लिए इतनी जल्दी जल्दी कराया जाता है, जितना हो सकता है डिटेल भी बताया जाता है। और हम एक बात बताते चल रहे हैं आपको, आप लोग डिटेल की चिंता ही ना करिए, इतनी प्रश्नोत्तर ही आपको सॉल्व करा दी जाएगी ना कि इसके बाहर कुछ आने वाला ही नहीं है। तो बस ईमानदारी पूर्वक जुटे रहिए, बस एक एक प्रैक्टिस सेट कराइए। अरे 125 क्वेश्चन आप एक दिन में कर रहे हैं, अभी तो पेपर की डेट भी नहीं लगी है। अब पेपर जब तक डेट लगेगी तब तक आपका कम से कम 100-200 प्रश्नोत्तरी हो जाएगा, समझ रहे हैं। चाहे एक एक दिन में 2-2 प्रश्नोत्तरी करानी पड़े, तो बस आपका रिजल्ट, आपका परिणाम हमारे लिए खुशी होगा, बेहतरीन। बस आप लोग एक काम करिए कि बस एक सीट अपनी पक्की करिए, संस्कृत में एक सीट आपकी पक्की होनी चाहिए। उसके लिए द मास्टर प्रकाश चैनल को जितनी मेहनत करना पड़े करेगा। और आपको और कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि अभी ये चीज़ें हमारे लिए हो जाए तो हम और बेहतरीन कर सकते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 83, यदि उपसर्ग क्रिया से युक्त हो तो उसे क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे, बी परिभाषा कहेंगे, सी गति कहेंगे, डी आपका अधिकार कहेंगे। तो 83 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा, यदि उपसर्ग क्रिया से युक्त है तो उसे क्या कहेंगे, गति कहेंगे। 84, पाणिचा पादौचा का सामासिक पद होगा, ए पाणिपादौ, बी पाणिपादः, सी पाणिपादौ, डी पाणिपादम। 84 का बेहतरीन आंसर आपका डी हो जाएगा, पाणिपादम। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85, कौन सा 85, घनश्यामा में समास है, षष्ठी तत्पुरुष, बी पंचमी तत्पुरुष, सी उपमान कर्मधारय, डी आपका द्वंद्व समास। तो 85 का सी हो जाएगा, उपमान कर्मधारय। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86, राजहंस इस पद का विग्रह वाक्य होगा, राजयु हंस, बी हंसा नाम राजा नाम, सी हंस यो राजा सा, डी हंसा नाम राजा। तो 86 का बेहतरीन आंसर हंसा नाम राजा। कौन सा हो जाएगा भैया, 86 का डी हो जाएगा। नोट करते चले, राजा नाम नहीं होगा, राजा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87, स्प्रेषितः सूत्र है, कर्म कारक का, बी करण कारक का, सी अपादान कारक का, डी आपका संप्रदान कारक का। तो 87 का बेहतरीन जवाब आप लोग का 87 का डी हो जाएगा, संप्रदान कारक का। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88, हेतुअर्थक अनुशब्द को कहते हैं, कर्म प्रवचनीय, बी व्यापेक्षा, सी अतिदेश, डी आपका विभाषा। तो 88 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, कर्म प्रवचनीय। अगला क्वेश्चन देखेंगे 89, अभिनिविष्ट सूत्र संबंधित है, ए अपादान कारक से, बी करण कारक से, सी संप्रदान कारक से, डी आपका कर्म कारक से। 89 का डी हो जाएगा, कर्म कारक से। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90, वपुषा चतुर्भुजः वाक्य में वपुषा में किस सूत्र पर आधारित तृतीया है, बताएंगे। इत्थम्भूत लक्षणे से, बी हेतु से,
सी एनांग विकारा से, डी आपका अपवर्गीय तृतीया से। तो 90 का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा इत्थ्यम भूत लक्षणे से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91। धारयतुत्वमरणः सूत्र किस कारक के साथ संबंधित है? ए अपादान कारक से, बी अधिकरण कारक से, सी संप्रदान कारक से, डी आपका करण कारक से। तो 91 का बेहतरीन जवाब आपका सी हो जाएगा संप्रदान कारक से। अगला क्वेश्चन देखेंगे 92। दिवह कर्म चा यह सूत्र वैकल्पिक रूप से किस कारक से संबंधित हो सकता है? एक कर्म कारक से, बी संप्रदान कारक से, सी अधिकरण कारक से, डी आपका अपादान कारक से। तो 92 का बेहतरीन जवाब हो जाएगा ए कर्म कारक से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93। कौन सा 93? शिवराज विजयम किस प्रकार का काव्य है? ऐतिहासिक काव्य है, बी कथा काव्य है, सी पद्य काव्य है, डी आपका चंपू काव्य है। तो 93 का बताएंगे, बेहतरीन जवाब बताइएगा आप लोग। ए हो जाएगा, कौन सा? ए हो जाएगा ऐतिहासिक काव्य है। लिखा किसने है? तो पंडित अंबिका दत्त व्यासी ने लिखा है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94। शिवराज विजयम में शिवाजी के अतिरिक्त और किसका चरित्र चित्रण है? भैरव सिंह का, बी गौर सिंह का, सी गुलजार सिंह का, डी मनमोहन सिंह का। तो 94 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा गौर सिंह का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95। शिवराज विजयम में कहाँ की घटना का वर्णन है? ये बहुत बेहतरीन है आपका। महाराष्ट्र का, बी राजस्थान का, सी दिल्ली का, डी आपका बिहार का। तो 95 का बेहतरीन जवाब महाराष्ट्र का है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96। शिवराज विजयम में किस तरह की चेतना का प्रकाश है? राष्ट्रीय का, बी प्रादेशिक का, सी दैसिक का, डी कालिक का। तो 96 का कौन सा हो जाएगा भैया? ए राष्ट्रीय। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97। शिवराज विजयम के रचयिता कहाँ के प्राध्यापक थे? कानपुर के, बी पटना के, सी जयपुर के, डी दिल्ली के। तो 97 का बेहतरीन आंसर आपका बी हो जाएगा पटना के थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 98। भवभूतिर्विशिष्यते यह उक्ति किस नाटक के बारे में है? महावीर चरितम, बी मालती माधवम, सी उत्तर रामचरित, डी इनमें से कोई नहीं। तो 98 का सी हो जाएगा उत्तर रामचरितम। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 99। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में किस नदी का उल्लेख है? ए कावेरी, बी कृष्णा का, सी गोदावरी का, डी यमुना का। तो 99 का बेहतरीन जवाब आप लोग का 99 का सी गोदावरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100। करुणस्व मूर्तियु यह उक्ति किसके बारे में है? ए तमसा जी के, बी शंभू के, सी भागीरथी के, डी आपके सीता की। तो 100 का बेहतरीन जवाब आप लोग का बी कौन सा हो जाएगा? 100 का डी हो जाएगा। ये सीता के लिए आया है कि सीता जी करुण रस में नहीं तृप्त हैं, करुणा की मूर्ति ही है, इतना दुख है बेचारी को। अगला देखेंगे 101। स्वराज्यम का सही संधि विच्छेद है? सुधन राज्यम, बी स्वधन राज्यम, सी सुधन राज्यम, डी आपका स्वधन राज्यम। तो 101 का बेहतरीन जवाब आप लोग का कौन सा हो जाएगा बताएंगे? बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया 102। मतैक्यम में निम्न सूत्र में संधि कार्य होता है? ए अदेंगुड़ा, बी वृद्धिरादेच, सी वृद्धिरेच, इनमें से कोई नहीं। तो 102 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा, मतैक्यम में वृद्धिरेच होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 103। प्रत्यक्षम में शब्द में समास है? ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी अव्ययीभाव समास, डी आपका द्विगु समास। तो 103 का बेहतरीन जवाब आप लोग का हो जाएगा सी प्रतिधनक्षम प्रत्यक्षम। तो इसमें हो जाएगा अव्ययीभाव समास। अगला क्वेश्चन देखेंगे 104। सिखाया परिवार्जिका यहाँ किस कारक में तृतीया भक्ति है? कर्मण में, बी कर्तर में, सी संज्ञायाम में, डी आपका करड़े में। तो 104 का बेहतरीन जवाब आपका डी हो जाएगा करड़े में। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 105। अस्मद शब्द का द्वितीय बहुवचन का विकल्प रूप होगा? माँ, नौ, सी नह, डी माँ। तो 105 का बेहतरीन नह होगा। क्या होगा? नह। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 106। 25 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा? पंचविंशति, पंचाशत, सी पंचदश, डी एकोनपंचाशत। बेहतरीन जवाब आपका पंचविंशति माने होता है 20, 5, 25, ए ऑप्शन।
पंच पंचाशत, पंचाशत माने 50 और पंच माने 5, तो 50 5 55, पंच 10 माने 15, एकोन पंचाशत माने क्या होता है 49। अगला क्वेश्चन देखेंगे 107। अस धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन के रूप में होगा। अस्तु, बी स्ताम, सी संतु, डी एधी। तो 107 का बताएंगे डी हो जाएगा एधी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 108। हन धातु लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप होगा अहनम, बी अघनम, सी अहनम, डी आपका जय। तो 108 का जबरदस्त अहनम होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 109। त्वम चंद्रम पश्य, इसका कर्म वाच्य में रूप होगा तेन चंद्र दृष्टा, बी त्वय चंद्रम पश्यति, सी त्वया चंद्रा पश्याम, डी आपका त्वया चंद्रा दृश्यताम। तो 109 का जबरदस्त आंसर डी हो जाएगा, त्वया चंद्रा दृश्यताम। अगला देखेंगे, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। सहसा विधि तेना क्रियाम, इस वाक्य हिंदी से में अनुवाद करिए। ए हठपूर्वक कार्य करें, बी हठपूर्वक कार्य ना करें, सी सहसा कार्य करें, डी सहसा कार्य ना करें। तो 110 का जबरदस्त आंसर आप लोग का हो जाएगा डी, सहसा कार्य कोई नहीं करना चाहिए। अगला देखेंगे 111। मैं यश नहीं चाहता, इसका संस्कृत अनुवाद होगा अहम यशम न इच्छति, बी अहम यशम इच्छाम, सी न अहम यशम लिप्सम, डी अहम यशा न इच्छाम। तो 111 का बेहतरीन आंसर आपका डी हो जाएगा, अहम यशा न इच्छाम। अगला देखेंगे 112 का। कादम्बरी में मंत्री सुकनास ने किससे उपदेश दिया है? तारापीठ को, बी चंद्रापीठ को, सी पुंडरीक को, डी आपका वैशंपायन को। तो 112 का जबरदस्त बी हो जाएगा, चंद्रापीठ को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 113। शूद्रक की राजभाषा में सुख पक्षी को कौन लाया था? प्रतिहारी, बी पत्रलेखा, सी पुंडरीक, डी आपका मतंगनी या चंडाल कन्या। तो 113 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 114। ये भी लाजवाब क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगे इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट करते हैं आप लोग तो इससे मोटिव मिलता है और कुछ और बेहतर करने के लिए हम लोग अग्रसर होते हैं। शिवराज विजयम के रचयिता को किस सम्मान से विभूषित किया गया? बहुत बेहतरीन, घटिका शतक से, बी दीप शिखा से, सी वाग्यता अवतार से, डी श्री कंठ बदलांछन से। बताएंगे 114 का ए हो जाएगा। कौन सा? ए दीप शिखा कालिदास जी, वाग्य अवतार किसको कहा गया? बाण भट्ट को। श्रीकंठ बताइएगा आप लोग, आप कमेंट बॉक्स में श्रीकंठ वाला ऑप्शन। 115 का बताएंगे। शिवराज विजय में निश्वास की संख्या कितनी है? तो 12 है। विराम की संख्या 3 है, नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 116। किरातार्जुनीय में दुर्योधन की शासन व्यवस्था जानने के लिए किसे भेजा गया था? ए भीम को, बी अर्जुन को, सी सहदेव को, डी आपके बनेचर को। तो 116 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा, बनेचर को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 117। नारिकेल फल संहिता मोचा किस कवि के बारे में कहा गया है? ए कालिदास के, बी भारत के, सी भवभूत के, डी आपके बाण भट्ट के। तो 117 का बी ऑप्शन भारत होगा। अगला देखेंगे 118। हितम मनोहारी च दुर्लभम मोचा युक्ति किसकी है? तो बताएंगे बनेचर की, बी द्रौपदी की, सी युधिष्ठिर की, डी आपका अर्जुन की। तो 118 का ए हो जाएगा, बनेचर की। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 119। मेघदूत में यक्ष को किसने अभिशाप दिया? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन सब जानते। इंद्र ने दिया, वायु ने दिया, कुबेर ने दिया, कामदेव ने। किसने कहा? कुबेर ने। कालिदास के अनुसार निम्नलिखित में से किसे मेघ का संपर्क नहीं हुआ? धुएं से, ज्योति से, सलिल से, वृक्ष से। तो 120 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी, वृक्ष से नहीं हुआ। अगला देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 121। मेघदूत किस श्रेणी का काव्य है? तो बताएंगे आप लोग चंपू काव्य है, स्मार्त काव्य है, गद्य काव्य है, आपका दूत काव्य है। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा आपका? कौन सा हो जाएगा बताएंगे ये? तो आपका 121। तो कौन हो जाएगा भैया? 121 का आपका दूत काव्य हो जाएगा। कौन सा? दूत काव्य। अगला देखेंगे 122। कौन सा भैया? 122 देखते हैं।
तो अभिज्ञान शकुंतलम में साप वृतांत किस अंक में है? प्रथम में है, बी तृतीय में है, सी चतुर्थ में है, डी आपका षष्ठ अंक में। तो 122 का बेहतरीन जवाब आपका सी हो जाएगा, चतुर्थ अंक में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 123। पातुम न प्रथमम व्यवसति जलम, यह युक्ति किसकी है? एक कण की, आगे बताना, बी अनसुईया की, सी प्रियंवदा की, डी आपका शकुंतला की। तो 123 का बेहतरीन जवाब आप लोग का ए हो जाएगा, कण की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 123, 124 देखिएगा आप लोग। किमिव मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम, यह वाक्य किसके बारे में कहा गया? ए दुर्वासा के, बी शकुंतला के, सी कणु के, डी मेनका के। तो 124 का बेहतरीन जवाब भी हो जाएगा, शकुंतला के बारे में। 125 देखेंगे आप लोग, कौन सा हो जाएगा? अभिज्ञान शकुंतलम में अभिज्ञान का संबंध किस वस्तु से है? घुंघरू से है, बी पायल से है, सी बाली से है, डी अंगूठी से। तो क्या हो जाएगा? अंगूठी से। आपको सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और ये उम्मीद भी करते हैं आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठते होंगे, ताकि जो आपको लगे कि ये नोट करने वाला है तो आप नोट करते चलिएगा। नोट करने वाला मतलब ये होता है कि आपका 4 ऑप्शन रहेगा, चारों को डिटेल बताई जाती है, तो आप वही आप लोग लिख लीजिए। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।